गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 8 जो कि क्लास 9 के बच्चों के लिए। सब्जेक्ट आपका मैथ्स है। डेट है 23 जुलाई 2021। आप अपना नेम एंड अपनी क्लास की जगह नेम लिखेंगे। तो आज की वर्कशीट का टॉपिक है आपका लाइन सेगमेंट एंड रेस। तो हम इसके बारे में जानेंगे, लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, रे क्या होता है। बहुत बच्चे डिफरेंट इसका नहीं समझ पाते हैं, पर आज की वर्कशीट में आप इजीली इसका डिफरेंस समझ जाएंगे। अ लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ ऑफ पॉइंट दैट हैज़ नो एंड। अब जो लाइन होती है इसके पास कोई एंड नहीं होता। ये इसमें जब एरो लग जाए किसी भी लाइन में देन उसका कोई एंड नहीं है। आप समझ लीजिए, अगर पॉइंट पर रुक जाए तब उसका एंड होगा। तो इससे किसी भी लाइन का जहाँ दोनों तरफ एरो हों और कोई एंड ना हो उसे हम लाइन कहते हैं। अ लाइन कैन बी नेम यूजिंग टू पॉइंट्स ऑन लाइन। हम उन पर नाम लिख सकते हैं ए और बी, और उसे ऐसे हम शो कर सकते हैं ए और बी, और उसके ऊपर ऐसे छोटी सी हम लाइन भी बना सकते हैं। अब लाइन सेगमेंट क्या होता है? अ लाइन सेगमेंट इज अ पोर्शन ऑफ अ लाइन दैट हैज़ टू एंड पॉइंट्स। वी कैन मेजर द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट। हम लाइन की तो हम कभी भी इसके नाप नहीं सकते कितनी है, पर हम लाइन सेगमेंट को नाप सकते हैं। जब किसी लाइन पे दो पॉइंट हो जाते हैं एंड में, देन उसे हम लाइन सेगमेंट कहते हैं, और इसका हम मेजर भी कर सकते हैं कितना है। अ लाइन सेगमेंट इज नेम बाय इट्स टू एंड पॉइंट, और इसके हम मेजर कर सकते हैं इसके दो एंड पॉइंट से। इसे ए कर सकते हैं एंड जो इधर पॉइंट बनेगा उसे बी कर सकते हैं, एंड इसका हम बता भी सकते हैं कितनी मीटर कितनी किलोमीटर की लाइन सेगमेंट। एंड इसे हम इसके आगे हम दो पॉइंट लगा देते हैं जब शो करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों तरफ पॉइंट है। अब रे क्या होता है? रे इज अ पोर्शन ऑफ अ लाइन विच हैज़ वन एंड पॉइंट एंड एक्सटेंड फॉर एवर इन अदर डायरेक्शन। एक जो रे होती है उसमें एक तरफ तो पॉइंट होता है, देन दूसरी तरफ एरो होता है, तो उसे हम रे कहते हैं। इसमें हम ए एंड बी से भी मार्क करके कर सकते हैं, एंड इसे भी हम नाप नहीं सकते, मेजर नहीं कर सकते। Look at the figure below. Label them as line segment और रे और name them. तो आपको इन फिगर दिख रहा है, आपको बताना है कौन सा लाइन है, कौन सा लाइन सेगमेंट है, कौन सा रे है। P एंड Q, इसमें आप देखिए एक तरफ पॉइंट है एंड एक तरफ लाइन जा रही है, देन ये क्या हो गई? रे हो गई। तो आप रे लिख देंगे एंड P और Q कर देंगे एंड एक ऐसा पॉइंट बना देंगे। सेकेंड है एक्स वाई। इसमें आप देखेंगे दोनों पॉइंट में एंड है, तो एक्स वाई हमारा दोनों पॉइंट में एंड है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? लाइन सेगमेंट। तो इसमें आप लाइन सेगमेंट लिख देंगे। देन है हमारा लास्ट में एम एन एन। इसमें दोनों तरफ एरो है, तो दोनों तरफ एरो ये हमारी ये लाइन हो जाएगी। एम और एन बनाएंगे एंड दोनों तरफ इसमें एरो दिखा देंगे। फिर है लेट अस नाउ रिकैपुलेट अबाउट एंगल्स एंड सम ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़। चलिए हम एंगल्स के बारे में और उसकी थोड़ी प्रॉपर्टी के बारे में दोबारा जान लेते हैं। एंगल, एंड एन एंगल इज फिगर फॉर्म बाय टू रेज लाइन सेगमेंट मीटिंग एट कॉमन पॉइंट। हम एंगल कैसे बनाते हैं? जब कोई दो रेज, एक ये हो गई एक ये हो गई, या दो लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट दो लाइन सेगमेंट हो गए, उससे जो बीच का कॉमन पॉइंट होता है, ये जो कॉमन पॉइंट है उससे एंगल बनता है। When two line segment intersect, the angles so form have interesting relation. जब दो लाइन सेगमेंट या दो एंगल्स लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट होते हैं एक दूसरे से, तो एक इंटरेस्टिंग रिलेशन बनता है। तो आप फिगर 1 में देखेंगे, यहाँ पे एक तो ये एंगल और एक तो ये एंगल मेट हो रहे हैं, या आप कहेंगे ये लाइन है, ये रे है, ये इससे इंटरसेक्ट हो रही है। यहाँ पे कुछ एंगल बन रहे हैं, एंगल ए बन रहा है, एंगल 2 बन रहा है, एंगल 3 बन रहा है, एंगल 4 बन रहा है। अब इसमें जो एंगल 1 है वो और एंगल नंबर 3 है, ये एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये दोनों का जो नाप है ये आप देखेंगे वो भी इक्वल होता है। ये वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं, और ये दोनों का मेजर अगर ये अगर हमारा 150 है तो ये भी हमारा 150 ही होगा। फिर जो दूसरा हमें बताया रखा है, एंगल 1 एंड 2 इक्वल टू 180 डिग्री। जब कोई भी दो लाइन सेगमेंट में इंटरसेक्ट होता है तो हमारा जो, हाँ आपको पता है कि ये हमारा 180 डिग्री का होता है। तो जो हमारा 1 है वो हमारा और 1 और 2 को अगर हम प्लस करें तो हमारा 180 डिग्री आता है, जिसमें अगर हमें 1 पता है तो हम 2 निकाल सकते हैं। सिमिलरली 2 और 3 अगर हम प्लस करेंगे तो भी हमारा 180 डिग्री आएगा। 3 और 4 को प्लस करेंगे तब भी हमारा 180 डिग्री आना चाहिए। 4 और 1 को प्लस करेंगे तब भी हमारा 180 डिग्री आना चाहिए। वे किससे? लीनियर पेयर एंगल से।
अब हमें दे रखा है व्हेन टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल। अब जब दो पैरेलल लाइंस, ये दो पैरेलल लाइंस है, एक ट्रांसवर्सल से वो इंटरसेक्ट हो रही है, इट गिव्स राइज टू सर्वल टाइप्स ऑफ एंगल एंड सम इंटरेस्टिंग रिलेशन। यहाँ पे कुछ एंगल्स बनते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग रिलेशन बनते हैं। फिगर 2 में देखिए, जो एल और एम को इंटरसेक्ट, दोनों पैरेलल लाइन है, इंटरसेक्ट कौन सी, एन कर रही है, एन लाइन। टाइप्स ऑफ एंगल एंड रिलेशन, कौन कौन से एंगल बन रहा है और उसके रिलेशन आप देखते हैं। एंगल 1 बन रहा है, एंगल 2 बन रहा है, एंगल 3 बन रहा है, एंगल 4 बन रहा है, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8, ये एंगल बन रहे हैं। पेयर ऑफ करस्पेंडिंग एंगल्स आर इक्वल। यहाँ पे आप देखिए एंगल जो 1 है और एंगल जो 5 है वो ट्रांसवर्सल के इस साइड है, वो इक्वल होंगे। अगर ये हमारा 160 का है तो ये भी जो 5 है वो भी हमारा 160 का होगा। 2 और 6 है वो भी हमारा, अगर ये हमारा 40 का है तो ये भी हमारा 40 का होगा। 3 और 7 भी इक्वल होंगे और 4 और 8 भी इक्वल होंगे, यानी जो करस्पॉन्ड हो रहे हैं 1 और 5 इसके करस्पॉन्ड हो रहे हैं, 2 और 6 इसके करस्पॉन्ड हो रहे हैं, 3 और 7 इसके करस्पॉन्ड हो रहे हैं, 4 और 8 इसके करस्पॉन्ड हो रहे हैं। फिर सेकेंड पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। यहाँ आप देखिए 3 और 5 इसके अपोजिट है, 4 और 6 इसके अपोजिट है, तो 3 और जो 5 है वो इक्वल होंगे। जो 3 का होगा वो भी 5 का नाप होगा, जो 6 का होगा वही 4 का होगा। पेयर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। यहाँ पे आप देखिए ये इंटीरियर था पार्ट, अब एक्सटीरियर पार्ट जो होता है वो भी इक्वल होता है। 1 और 7 इक्वल होंगे, 2 और 8 इक्वल होंगे। पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसफर आर सप्लीमेंट्री। जो सेम साइड पे होते हैं वो ट्रांसवर्सल के, वो सप्लीमेंट्री होते हैं। अगर हम 3 और 6 को प्लस करेंगे तो 180 आएगा हमारा, और 4 और 5 को अगर हम प्लस करें तब भी हमारा 180 आएगा। तो ये आपको बताया गया है। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, उन्हें प्रैक्टिस करते हैं। इन दिस फिगर 3, ये फिगर 3 आपको दे रखा है प्रैक्टिस के लिए। एल एम के पैरेलल है, एन इज़ अ ट्रांसवर्सल, एन ट्रांसवर्सल, एल एम के पैरेलल है, एन ट्रांसवर्सल है। अब आपको यहाँ पे बस एक का मेजर दे रखा है। जो एंगल 1 है यहाँ पे वो 150 डिग्री का है। फाइंड मेजर ऑफ द फॉलोइंग आंसर एंड मेंशन द रिलेशन यूज्ड। एंगल 2, एंगल 3, एंगल 5, एंगल 8, ये कितने के होंगे एंड इनका रिलेशन भी बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि एंगल जो हमारा एंगल 1 है वो हमारा 150 डिग्री का है, तो हमें एंगल 2 निकालना है। तो एंगल 2 हमने ऐसे निकाल के दिखा दिया कि 65 डिग्री का है। कैसे आया 65? हमने देखा था कि लीनियर पेयर एंगल्स में एंगल नंबर 1 और एंगल 2 का सम करते हैं तो 180 डिग्री आता है। एंगल नंबर 1 हमें पता है 150 डिग्री का है, एंगल 2 नहीं पता था, तो इक्वल में कितना आना चाहिए 180 डिग्री। तो एंगल 2 हमने साइड में रखा, 150 यहाँ पे प्लस में है, इधर जाके माइनस में हो गया, तो 180 डिग्री माइनस 150, तो 180 में से 115 को माइनस करेंगे तो 63 आ जाएगा। तो हमने एंगल 2 निकाल दिया, 65 डिग्री आ गया। और कौन सा रिलेशन आया? लीनियर पेयर एंगल्स का। फिर हमें पता है एंगल, हमें ये देखना है एंगल 1 हमारा कितना है, 150 डिग्री का है, ये इक्वल का साइन है, ये इक्वल का साइन है। तो एंगल 3 भी हमारा 150 डिग्री का ही होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल है, हमारा जो डायग्राम है वो इस प्रकार है, तो वो वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा। एंगल 5 इक्वल टू 150 डिग्री है, तो वो कॉरस्पॉन्ड हो रहा है एंगल नंबर 1 के। आप देखेंगे 1 के 3 वर्टिकल है तो ये हमारा 150 डिग्री आएगा। एंगल जो नंबर 1 है एंगल नंबर 5 के कॉरस्पॉन्ड हो रहा है। तो यहाँ पे आपने पढ़ा था जब पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जब कॉरस्पॉन्ड होंगे एंगल्स तो 1 का एंगल इक्वल होगा एंगल नंबर 5 के। एंगल नंबर 1 का मेजर है वही 150 डिग्री, वही एंगल नंबर 5 का मेजर भी होगा। फिर जो लास्ट है एंगल नंबर 8 है, उसको हम कैसे निकालेंगे? तो वो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, वो भी 65 डिग्री का ही होगा वो आप ध्यान देंगे। जो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो रहा है, जो अल्टरनेट एक्सटीरियर 2 के अल्टरनेट एक्सटीरियर कौन सा एंगल नंबर 8 है, 2 हमारा हमने निकाल लिया 65 डिग्री का था, तो 8 हमारा कितना होगा 65 डिग्री का ही होगा। तो ये हमारी आज की बहुत आसान सी वर्कशीट थी जिसमें आपने एंगल्स के बारे में जाना, रेस के बारे में जाना और लाइन सेगमेंट के बारे में जाना। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको वर्कशीट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहें।
और हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।